इस धरती पर एक ऐसा पर्वत है जिसे छूने की किसी ने हिम्मत नहीं की। 22,000 फीट की ऊंचाई, तिब्बत का सुनसान भूखंड, बर्फ से ढका हुआ एक पिरामिड। जब दुनिया के हर खतरनाक शिखर पर इंसान का झंडा लहरा चुका है, तब भी ये पर्वत अछूता है, अजेय है। क्यों? क्योंकि शायद कुछ जगहें इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। एडमंड हिलरी ने एवरेस्ट को जीत लिया। राइनहोल्ड मेस्नर ने K2 को। दुनिया की हर खतरनाक चोटी इंसान ने चढ़ ली, लेकिन कैलाश आज तक कोई नहीं चढ़ा। और ये तकनीकी मुश्किल का सवाल नहीं है दोस्तों। 1980 के दशक में महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर को चाइनीज सरकार ने इजाजत दी कैलाश चढ़ने की। पता है उसने क्या जवाब दिया? मैं किसी पवित्र पर्वत का अपमान नहीं करना चाहता। रूसी वैज्ञानिकों ने 2004 में अभियान की योजना बनाई, रद्द हो गई। चीनी अधिकारी लगातार मना कर देते हैं चढ़ाई की अनुमति देने से। आधिकारिक कारण धार्मिक भावनाएं, लेकिन सच्चाई शायद कुछ और है। स्थानीय तिब्बतन लोगों का कहना है कि जो भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता है वो रहस्यमयी तरीके से रोक दिया जाता है। प्रकृति खुद दखल देती है। और अगर तुम सोचते हो कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, तो सुनो ये। 1999 में एक रूसी अभियान दल कैलाश के पास गया। वैज्ञानिक थे, तर्क और विवेक में विश्वास करते थे, लेकिन वहां जो उन्होंने अनुभव किया वो उनकी सोच को हिला कर रख दिया। उनकी घड़ियां तेज चलने लगीं। नहीं सेकंड्स या मिनट्स नहीं, घंटे तेज। दल के प्रमुख डॉक्टर अर्नस्ट मोल्डाशेव ने रिपोर्ट किया कि उनके नाखून और बाल असामान्य रूप से तेज बढ़ने लगे, जैसे समय खुद तेज हो रहा था। उन्होंने मापा, लगभग 12 घंटों की उम्र बढ़ रही थी एक ही दिन में कैलाश की निकटता में। वैज्ञानिक व्याख्या कोई नहीं दे पाया, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में वहां उत्तर है। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि कैलाश अक्षलोक है, ब्रह्मांड की धुरी। यहां समय अलग तरीके से बहता है, क्योंकि ये आयामों के बीच का मिलन बिंदु है। तिब्बतन बुद्धिस्ट भिक्षु कहते हैं कैलाश पर समय का कोई मतलब नहीं, ये एक मध्यवर्ती स्थान है, बीच की दुनिया। और सबसे डरावनी बात, उपग्रह चित्र लगातार दिखाते हैं कि कैलाश के चारों ओर बादल एक विचित्र पैटर्न में घूमते हैं, लगभग जैसे कोई ऊर्जा भंवर हो। अब देखते हैं कैलाश की ज्यामिति को। प्राकृतिक पर्वत शिखर अनियमित होता है, बेतरतीब, लेकिन कैलाश बिल्कुल सममित 4 तरफा पिरामिड। संयोग? रूसी वैज्ञानिकों ने मापा, कैलाश का शिखर बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित है। और दूरी की गणना मन को हिला देने वाली। कैलाश से स्टोनहेंज तक 6,666 किलोमीटर, कैलाश से उत्तरी ध्रुव तक 6,666 किलोमीटर, कैलाश से दक्षिणी ध्रुव तक 13,332 किलोमीटर, बिल्कुल दोगुना। ये गणितीय परिशुद्धता प्राकृतिक कटाव से नहीं बन सकती। और फिर है वो रहस्यमयी संरचनाएं। कैलाश के चारों ओर संकेंद्रित पत्थर की संरचनाएं हैं, बिल्कुल गोलाकार। पुरातत्वविदों का कहना है ये मानव निर्मित हैं, लेकिन कब बनाई गई, किसने बनाई, अज्ञात। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये संरचनाएं एक यंत्र का हिस्सा है, एक मशीन का जो द्वार की रक्षा करती है। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि पत्थर जीवित हैं, वे देख रहे हैं, वे उस चीज की रक्षा कर रहे हैं जो अंदर है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में कैलाश को मेरु पर्वत कहा जाता है, सभी भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों का केंद्र। हिंदू मानते हैं ये शिव का स्थायी निवास है, लेकिन शायद निवास सही शब्द नहीं है, शायद संरक्षकता ज्यादा सटीक है। प्राचीन ग्रंथ उल्लेख करते हैं सप्तपताल, कैलाश के नीचे 7 भूमिगत क्षेत्र, और सबसे नीचे नागलोक, सर्प प्राणियों का क्षेत्र जिनके पास उन्नत ज्ञान है। तिब्बतन बोन धर्म, जो बौद्ध धर्म से भी पुराना है, कहता है कि कैलाश एक आकाश सीढ़ी है, धरती और उच्च आयामी स्तरों के बीच संपर्क बिंदु। आवाज और नीची गंभीर होती है।
2011 में कुछ यात्रियों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कैलाश के पास विचित्र गुनगुनाही आवाजें सुनी, निम्न आवृत्ति कंपन जो जमीन से आ रहे थे। रिकॉर्डिंग उपकरण रहस्यमयी तरीके से विफल हो गए। स्थानीय लोग कहते हैं ये पर्वत सांस लेता है, ये जीवित है और ये नहीं चाहता कि हम पास आएं। क्यों? क्योंकि शायद कुछ चीजें हैं जो मानवता जानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दरवाजे हैं जो बंद ही बेहतर हैं। तो क्या है कैलाश के अंदर? क्या वहां सच में कोई द्वार है? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, और शायद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा है, क्योंकि कुछ रहस्यों का जवाब ढूंढना वो जवाब से ज्यादा खतरनाक होता है। कैलाश पर्वत वहां खड़ा है, अपरिवर्तित, अडिग, अजेय, एक मूक संरक्षक, एक शाश्वत पहेली। हमें याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी हैं जो मानवता के लिए निषिद्ध हैं। क्या तुम्हें लगता है कैलाश में सच में कुछ है? कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब करो मेष शिवा को और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए। और याद रखो, कुछ दरवाजे बंद ही बेहतर हैं।